सो गाइस, इनकम टैक्स में एक नोटिफिकेशन आई थी नंबर 5 29 जुलाई को। इस नोटिफिकेशन ने आईटीआर को ई वेरीफाई करने का टाइम रिड्यूस कर दिया था फ्रॉम 120 डेज टू 30 डेज। बट अभी गाइस ये जो टाइम पीरियड है पैरेलल चल रहा है, 120 दिन भी चल रहा है, 30 डेज भी चल रहा है। इन टाइम पीरियड के बियॉन्ड वेरिफिकेशन करोगे आईटीआर को तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, किस डेट से लगेगा और कब तक लगेगा, इसमें कंफ्यूजन है, इसको सोल्व करेंगे हम। बट उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है रेलेवेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात को समझते हैं कि अगर आपने आईटीआर को वेरीफाई किया है, मतलब अगर आपने आईटीआर 31 जुलाई तक फाइल किया है ना, तो आपके पास वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड रहेगा 120 दिन फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग डेट। और अगर आपने आईटीआर को फाइल किया 31 जुलाई के बाद, मतलब ऑन और आफ्टर 1 अगस्त, तो उस केस में आपके पास वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड रहेगा 30 दिन। 120 दिन ना होकर 30 दिन रहेंगे फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग डेट। समझते हैं आप इसे। सपोज करो आपने 30 दिन के अंदर आईटीआर को वेरीफाई कर दिया, 30 दिन के अंदर आईटीआर को वेरीफाई कर दिया, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि जिस दिन आपने आईटीआर को फाइल किया वही डेट आपकी आईटीआर की फर्निश की डेट है। सर ये क्या मतलब है? जिस दिन आईटीआर फाइल करेंगे वही डेट मानी जाएगी ना इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के पर्पज से। बिल्कुल सही बात सोच रहे हो, बट इसमें एक कैच है, एक पॉइंट है। ये टेबल मैंने आपको ऊपर बता दिया। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने आईटीआर फाइल की 1 अगस्त के बाद बट उसे ई वेरीफाई कर देते हो विद इन 30 डेज, तो उस केस में जब आपने आईटीआर फाइल की 1 अगस्त के बाद, उसी डेट को मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल की है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 अगस्त को फाइल की और आपने विद इन 30 डेज आईटीआर को वेरीफाई कर दिया, तो यही डेट मान ली जाएगी कि आपने आईटीआर फाइल कर ली। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे पढ़ो। अब सपोज करो आपने आईटीआर को फाइल किया 1 अगस्त के बाद, बट आपने ई वेरीफाई नहीं किया 30 दिन में, तो उस केस में कब माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल की है? सपोज करो आईटीआर फाइल की है 5 अगस्त को। अब सपोज करो 1 अगस्त को फाइल कर लिया, 1 अगस्त को, तो आपने विद इन 30 डेज इसको ई वेरीफाई नहीं किया। सपोज करो 4 सितंबर को आपने इसे ई वेरीफाई किया, तो मतलब 30 डेज के बाद किया है, तो उस केस में क्या माना जाएगा कि आपने कब फाइल की है? इन दैट केस डेट ऑफ आईटीआर वेरिफिकेशन, मतलब 4 सितंबर माना जाएगा कि आपने रिटर्न को फाइल किया है। सर इसका रेलेवेंस क्या हुआ? इसका रेलेवेंस ये हुआ, तो अगर आपने 30 डेज के बाद वेरीफाई किया है तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो आपको पे करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ आईटीआर वेरिफिकेशन। मतलब इस केस में आईटीआर वेरिफिकेशन की डेट को मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर इस दिन फाइल की है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट 1 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक पे करना पड़ जाएगा। यहां पर यही एग्जांपल है कि 1 अगस्त के बाद आईटीआर फाइल की, टाइम पीरियड रहेगा 30 डेज, बट अगर इस डेट के बाद आईटीआर को फाइल करोगे, मतलब वेरीफाई करोगे, तो वेरिफिकेशन की डेट को मान लिया जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल की है। तो लेट फीस तो आपको पे करनी पड़ रही है, वो तो आप लेट फाइल करोगे तो लेट फीस तो पड़ेगी, बट आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम 1 अगस्त। मतलब जितना भी टैक्स आउटस्टैंडिंग होगा 1 अगस्त को, उसके ऊपर आपको पे करना है 1%, और कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम 1 अगस्त टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। हमारे एग्जाम्पल में 4 सितंबर, बिकॉज उस डेट को माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल की है। तो कोई भी अगर आपका, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं अगर आप लेट फाइल करते हो? अगर आपका मान लिया जाता है कि आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो लेट फाइल हो गया ऑब्वियसली, तो जो भी आपके लॉसेज होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, तो ये इंपैक्ट पड़ाएगा। अब वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? वेरीफाई आप कर सकते हो यूजिंग आधार, ओटीपी, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या डीएससी से। सो आई बिलीव आपको इन्फॉर्मेशन काफी रेलेवेंट लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।